दोस्तों, आज मैं गैर मजरूआ जमीन के ऊपर चर्चा करने वाला हूं कि इस सर्वे में गैर मजरूआ जमीन का सर्वे किसके नाम पर होगा, किसके नाम पर खाता खुलेगा। जो लोग गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, जो इन जमीन को पकड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि गैर मजरूआ जमीन का जो खाता खुलेगा वह किसके नाम पर खुलेगा। सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि गैर मजरूआ जमीन कितने प्रकार का होता है, गैर मजरूआ जमीन किसको कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में पहले मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो गैर मजरूआ जमीन दो प्रकार का होता है, खास गैर मजरूआ और आम गैर मजरूआ। ठीक है, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि आम गैर मजरूआ जो जमीन होता है वो पूरे समाज के कार्य के लिए होता है, और खास गैर मजरूआ जो होता है वो जमींदार लोग अपने पास स्पेशली उसको रखे हुए थे। जैसा कि पहले की वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं आप लोगों को दे रखा हूं। ठीक है, तो इसलिए मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। सिर्फ इस सर्वे में गैर मजरूआ जमीन का अकाउंट किसके नाम से खुलेगा, इस सर्वे में जो होने वाला है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, अगर वीडियो की पूरी जानकारी लेनी है, अगर गैर मजरूआ जमीन का पूरा जानकारी लेना है तो आप लोग पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं पूरी बात। जो गैर मजरूआ जमीन है उसको अगर कोई एक व्यक्ति पकड़े हुए है या फिर उसी जमीन को कई लोगों के द्वारा अलग अलग टुकड़ा बनाकर उसमें कब्जा किए हुए हैं, उसमें खेती कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो सर्वे होगा, विशेष भू सर्वेक्षण, अभी काम शुरू हो गया है। वैसे इसे 3 महीना डिले कर दिया गया है, आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं मैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सभी को इकट्ठा करना है, इसलिए समय दिया गया है कि आप लोग जमीन का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको इकट्ठा कर लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो जमीन है गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ या फिर खास गैर मजरूआ, जो कि लोगों के द्वारा कब्जा किया हुआ है, अगर लोग यह समझ रहे हैं कि इसका जो सर्वे होगा मेरे नाम से हो जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इसका जो सर्वे होगा बिहार सरकार के नाम से होगा। ये बात आप लोग कंफर्म कर लीजिए, जान लीजिए आज। इसका जो सर्वे होगा गैर मजरूआ जमीन का, चाहे वो खास गैर मजरूआ हो या फिर आम गैर मजरूआ हो, इसका सर्वे बिहार सरकार के नाम से होगा। ठीक है, लेकिन एक बात और है, खतियान वाला जो कॉलम होता है, खतियान वाला जो कॉलम होता है उसमें एक कैफियत करके कॉलम होता है, उसमें यह दर्शाया जाएगा कि अमुक अमुक व्यक्ति के कब्जे में ये जमीन है। ऐसा नहीं कि बिहार सरकार उसमें खेती करने के लिए आएगा। ठीक है, वो आप खेती कर रहे हैं कीजिए, कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। उसका जो अकाउंट खुलेगा बिहार सरकार के नाम से खुलेगा, लेकिन वह कब्जे में आप ही के रहेगा। और कैफियत वाले कॉलम में यह दर्शाया जाएगा कि अमुक आदमी इस जमीन को कब्जा में लिए हुए हैं और इसमें खेती कर रहे हैं। अगर 30-35 साल तक कंटिन्यू इस जमीन को अगर आप कब्जा में रखे हुए हैं, तो फिर अगर इस जमीन को सरकार लेती है, इस जमीन को अगर सरकार अपने अंडर में लेना चाहती है, कुछ उस पर करना चाहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाह रही है, तो जो लोग का नाम कैफियत में है, जिन लोगों का दखल कब्जा इस जमीन पे है, तो उन लोगों को अगर सरकार इस जमीन को ले रही है आपसे, तो फिर ऐसी स्थिति में सरकार उन लोगों को मुआवजा देगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात है कि आप इस जमीन को
बेच नहीं सकते हैं। इस तरह की जो जमीन है उसको बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है, ये बात कंफर्म है। जैसा कि आपका जो रैयती जमीन है, जो रैयती जमीन है उस प्रकार से इस पर आपका अधिकार नहीं है। रैयती जमीन को आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन ये जो गैर मजरूबा जमीन है उसे आप न खरीद सकते हैं न बेच सकते, ठीक है, क्योंकि यह जमीन सरकारी जमीन है, गवर्नमेंट का जमीन है, वो तो आपके कब्जे में है, इसलिए आपका जो नाम है वसीयत वाले कॉलम में लिखा जा रहा है, ठीक है, लेकिन अकाउंट आपके नाम से यह नहीं खुलेगा। और दूसरी बात यह है कि आप अगर जमीन को पांच पांच करके पकड़े हुए हैं, 5-6 लोग या 2-10 लोग करके एक ही जमीन को पकड़े हुए हैं अलग अलग मेड़ बनाकर, तो ऐसा नहीं है कि जैसा आप लोगों ने मेड़ बना दिया है उस प्रकार से इसका नक्शा कटेगा, नहीं, इसमें पूरा जो जमीन है सभी का एक ही नक्शा बनेगा और एक ही नाम से बिहार सरकार के नाम से इसका सर्वे होगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि सर्वे में गैर मजरूबा जमीन का क्या होने वाला है आप लोगों ने भली बात समझ लिया, ठीक है। तो टॉपिक तो छोटा ही था, इसलिए इसको मैं विशेष ज्यादा लमाड़ने की कोशिश नहीं किया हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।